I hope you can hear my voice properly and you can see the screen. Please let me know in the WhatsApp. WhatsApp रे समस्ते जणाई दियो कि voice audible अच्छी properly और screen भी visible अच्छी. Okay, good. So we'll start with compound interest. Okay. SI करेई देथिली, isn't it? SI तमर सर जाइतिला. आज हम क्लास रे compound interest करिबा. Compound interest परे ओके ऑडियो वीडियो बताओ. ओके, थैंक यू. सो कंपाउंड इंटरेस्ट सार देला परे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करबा. व्हाट आई वाज थिंकिंग इज दैट कि तमर आउ चारि पांचटा टॉपिक अछि सीसैट रे, तापरे द chapters the syllabus will get over. So what I was thinking कि reading comprehension गोटे क्लास रे पूरा बोरिंग लागिबो, काना रीडिंग comprehension किछि कांसेप्ट नाही, बस हमको क्वेश्चन पढियार अछि एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. तो सेतला कि मु कोन भाबुतली कि ए जो पांच छटा चैप्टर अछि, सिंस 1 hour रे चैप्टर सब कवर हे जिवो. सो चैप्टर सरी गला परे लास्ट 15 to 20 मिनिट्स आमे गोटे गोटे पैसेज प्रैक्टिस कर दबा हैला. कौन लगुची तुमको एटा ठीक करी हवा करबा पॉसिबल हबो ना गोटे क्लास पूरा डेडिकेट करबी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को? ना सबु क्लास रे पांचटा जाक क्लास रे एंड आडू को गोटे गोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर दबा सबु वेराइटी रो, माने जोगुरा ऑलरेडी माने मॉक परीक्षा किंबा प्रीवियस क्वेश्चंस रे आसी छे. एवरीबॉडी जेमती कहबो सेमती ही करे देबी, किछि प्रॉब्लम नाही. बट मते बेसी इफेक्टिव लागुची कि सबु क्लास रे एंड रे गोटे गोटे पैसेज करबा. ठीक अछि देन एमती करबा ठीक हबो. तल से ही करबा हैला. सो चैप्टर टा आगे हमें कंप्लीट करबा. चैप्टर कंप्लीट कर सैला परे हमें एंड आडू को गोटे गोटे पैसेज कंप्लीट करबा हैला. तो एसआई सर जाइतिला सिंपल इंटरेस्ट. सीआई करबा सर्टेन फार्मूला कोन गोटे दिटा फार्मूला ही अछि सीआई रे, बेसी नाही. से सेम फार्मूला रे टिके टिके मॉडिफिकेशन हबो खाली जते बेले हमें ईयर को हैप्पीली किंबा क्वार्टरली करबा. अदरवाइज एई चैप्टर माने एई चैप्टर रे पर्टिकुलरली माने इंटरेस्ट रो बेसी फार्मूला न थाए. हमें जानि छु पी को हमें प्रिंसिपल बोली कहू. हमें रेट माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, तापरे टाइम होची इन इयर्स, अमाउंट एंड तापरे सीआई हैला. व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जते बेले इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड हबो, सो n years पर केते अमाउंट हबो p into 1 plus r by 100 to the power n. दैट इज द अमाउंट हैला. अमाउंट माने तुमे केते रिटर्न करिवो किबा तुमरो टोटल केते हेतिबो. बट हमको जति कि इंटरेस्ट पचला ताले हमको अमाउंट रो माइनस करिया को पड़िबो. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमें करबा हैला. सो कंपाउंड इंटरेस्ट रो तुमे डायरेक्टली जो माने जदी काढिबो फार्मूला, एटा तो अमाउंट रो थिला. अमाउंट जगह में पुट करि परिबी p into 1 plus r by 100 to the power n. आ p जगह p पुट कली माइनस p, तो p को मु बाहर को नहीं परिबी. p जल बाहर को पळै गला तो मोर कॉमन कोन रहला 1 plus r by 100 to the power n minus 1 हैला. सेम जिनसडा मु कोन कहली द फार्मूला रिमेन्स द सेम, केवल हैप्पीली और क्वार्टरली कला बेले टिके मॉडिफिकेशन हुए. कोन ना जते बेले इंटरेस्ट को एटा कोन कहितला इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली. देखो एडी क्वेश्चन को भलो से पढिबो, सबले से देइथिबो कंपाउंड इंटरेस्ट केमिति कैलकुलेट होची एनुअली, कम माने क्वार्टरली, हैप्पीली केमिति. सो एटा होची एनुअली कैलकुलेट होची. जदी हैप्पीली हेतांता ताले t is equal to 2n हेबो, माने जदी t for 2 ईयर थिबो 4 ईयर हे जिवो, 5 ईयर थिले 10 ईयर हे जिवो. जति कि t थिबो इनटू 2 कर देबो, r टा को हाफ कर देबो. माने कर 6% देइची, से कहूची इंटरेस्ट हैप्पीली कैलकुलेट हेबो ताले r by 2 माने 3% हे जिवो. सेमिति क्वार्टरली कले t टा 4 टाइम्स हे जिवो, रेट टा r by 4 हे जिवो. ओके, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. बाकी अमाउंट ପାଇଁ କି ବି तमे सेम फार्मूला यूज करिवो. अच्छा, परीक्षा रे केमतिया क्वेश्चंस असे व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इयर्स. जदी
अलग अलग इयर मन कर तुम 3 वर्ष की पैसा लगी तुम पैसा कौटू आनीच एंड देन प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट चेंज होची फर्स्ट ईयर आर परसेंट सेकंड ईयर की R2%, थर्ड ईयर की R3%, ताले अमाउंट केमती काढिबा P into 1 plus R1 by 100, 1 plus R2 by 100, 1 plus R3 by 100 हैला बुझिएगला दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट द अमाउंट चलो क्वेश्चन नंबर yes question number 8 करो do the question and tell me the answer how much sum मु question बुझेई दोची how much sum invested for 2 years at 12% ता मैंने टाइम केते दे देला मते 2 years रेट केते दे देला 12% compounded annually will grow to माने कोन यदि ग्रो टू कहि देछि दैट मींस कि एत्ति की पैसा बॉडी की केते हेई जीवो ता माने मते अमाउंट दे देछि सम पचरछि माने मते पी पचरछि अमाउंट इज इक्वल टू केते दे देछि 4390.40 हेलो पुट द फार्मूला अमाउंट इज इक्वल टू p into 1 plus r by 100 to the power n फार्मूला पुट करो आंसर को कैलकुलेशन है किछि नाही ता देबे कैलकुलेशन पार्ट p रहिला 1 प्लस 8 जगह रे पकेबो 12 12 डिवाइडेड बाय 100 रो स्क्वायर ए पोर्शन टा केते हिजिवो 100 बाय 100 प्लस 12 112 बाय 100 हैला तले p केते हिजिवो एटी 100 रो स्क्वायर अछि सेपटू को पळेइबो 100 into 100 हिजिवो डिवाइडेड बाय 12 into 112 into 112 ताको कैलकुलेट करो एटा को सिंपलीफाई करो के कोथरे कटुची सिंपलीफाई करे आंसर को आंसर 3500 आसुची कि नाही 3500 आसिला सुनील वेरी गुड बाकी मानकर बाकी मैंने कैलकुलेट करके को आंसर अच्छी 3500 समस्त बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 करवा 9 कौन कहूची व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 4499.04 in 3 years 3 वर्ष रे अमाउंट एति की जीवो if the rate of interest for first year 3 वर्ष 3% second year 4% थर्ड ईयर होची 5% कहिची फार्मूला यदि रेट अलग अलग हे गला 3 वर्ष पई कि 4 वर्ष पई कि 10 वर्ष पई कि ताले हम कोन करबा a is equal to p into 1 plus r1 by 100 into 1 plus r2 by 100 into 1 plus r3 by 100 एमती हमर चलीबो तो पुट कर दियो फार्मूला 4499 into p into 1 plus 3 by 100 1 plus 4 by 100 1 plus 5 by 100 p कैलकुलेट करो एवरीबॉडी एतो केमती कैलकुलेट करिवो एडा एडा केते हिजिवो 103 divided by 100 into एडा केते हिजिवो 104 divided by 100 एडा केते हिजिवो 105 divided by 100 केते मल्टीप्लाई करे रे p is equal to केते एडा को राउंड अप कर दियो एते स्पेसिफिकली कैलकुलेट करा दरकार नै को राउंड अप कर दियो 4500 कर दियो राउंड अप करके हैला एबे इजी हे जिवो आवरी ताले p is equal to केते हे जिवो 4500 into 100 into 100
आउ गोटे 100 तीनटा 100 अछि ना तो डिवाइड करबा 103 104 एंड 105 हला सॉल्व करो एवरीबॉडी डू इट आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल द बैचेस लक्ष्य आईएएस ओएस तो सोई पड़ी जी पूरा इंडियन सिविल सर्विसेज जगन्नाथ आई वांट योर आंसर सुनील बबीता जो मन एक्टिव अछो आंसर द क्वेश्चन मोना राजू एटी हाथ न चलिले परीक्षा हॉल रे भी हाथ चलीबनी एंड इक्विवेलेंट अछि इंपोर्टेंट तमे भाबोनी केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग कर देबी आ प्रीलिम्स क्लियर कर देबी तमे जीएस रे यदि फुल मार्क भी नहीं आसिला ना सी सेट को क्वालिफाई न करि परले भी तब जीएस इवैल्यूएट भी होबनी बुझियला सेति लगी इंपोर्टेंट अछि एमती नहीं हमें कहि परिबनी इंपोर्टेंट नहीं हम को भी टॉपर मोर आज पंत सुनिनी कि सी सेट को से इग्नोर करके जाइतिबो हैला मतलब कि इंपोर्टेंट अच्छी बट सिलेबस आमे जेतु आगुर ऑलरेडी पढ़ी सारिचे सेतला कि हमको टिके इजी लागे हैला ता माने नुहे कि वी कैन इग्नोर सी सेट तो मु चाहू छी कि मु जति कि समय पढौ छी तमे सेति कि समय रे ही प्रैक्टिस कर दियो जिन सब को अब बाकी समय तुम जीएस को दियो फालतू रे माने कैलकुलेशन रे टाइम वेस्ट न करिके हैला तो तुम क्लास रे जदी एक्टिव न रहिबो प्रॉब्लम हे जीवो परे प्रॉब्लम सॉल्व कला बेले यस आंसर केते आसिला 4000 approximately asuchi everybody got the answer as 4000 very good बहुत बढ़िया yes समस्त का आंसर आसिला परफेक्ट चलो नेक्स्ट को जीवा सम एलिमेंटरी फार्मूला कोन आमे परीक्षा रे जो टाइप रो क्वेश्चन देखिबा ये तो हे गला तुमरो फंडामेंटल्स हैला फंडामेंटल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हैप्पीली कले कोन हे जीवो क्वार्टरली कले कोन हे जीवो प्रत्येक वर्ष जदी रेट चेंज हला ताले कोन हे जीवो दीस आर सर्टेन फंडामेंटल्स बट वी विल गो नाउ टू द एलिमेंटरी फार्मूला माने इन एग्जाम्स we would be finding question in this form हमें एमितिया फॉर्म रे ही क्वेश्चंस को देखिबा आ जते बेले हमें एमितिया फॉर्म रे देखिबा हमें जस्ट तार कोन करबा इंस्टेड ऑफ लाइक going to the regular the school method we will directly solve it by using the formula कहना सब क्वेश्चन को रेशियो अप्लाई करी हुए नि एबे एग्जामिनर माने क्वेश्चन को आउरी एडवांस सेट कलेने आगुर कोन होतला कि पिला रेशियो मेथड जानि नथिले तेणु क्वेश्चन को एमिति सेट करा होतला कि रेशियो मेथड रे बहुत शॉर्टकट रे करी हबो एबे एग्जामिनर भी जानि सलानी कि रेशियो मेथड तो समस्त को जणा रेयरली एमती केउ पिला थिबो जाको रेशियो मेथड जणा नु तेणु एबे एग्जामिनर एमिति क्वेश्चन सेट करछि कि रेशियो मेथड भी पकेले सेटा कोन हबो आउरी कॉम्प्लिकेटेड हबो तो हमको ता पई कि स्पेसिफिक केसेस पूरा जानिया को पड़िबो केसेस जानले हम इमीडिएटली क्वेश्चन को सॉल्व करिबो तो देखो कोन व्हेन टाइम पीरियड इज टी माने करो टाइम पीरियड टी अछि इज गिवन इन अ फ्रैक्शन टाइम पीरियड टाकू माने 2 इयर्स 3 इयर नॉट दे की फ्रैक्शन रे देछि केमिति देछि n होल a by b year n whole a by b year then the compound interest is calculated as compound interest केमिति कैलकुलेट करिबा a into a is equal to p into 1 plus r by 100 to the power n hela this is a compound interest into 1 plus a by b into r by 100 this has to be the formula को केस रे ना काई केमती कला तमर टाइम पीरियड रो ए पार्ट टा होची नेचुरल नंबर होल नंबर टा मन कर मु कहबी 3 होल 4 by 5 तो एटा तो मोर नेचुरल नंबर टा ना ताकू से एज इट इज फार्मूला रे जेमती 1 plus r by 100 रे कर देला फ्रैक्शनल पार्ट टा को भीतर नेला सो द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर माने यू डोंट हैव टू सी दिस फार्मूला एज अ फार्मूला हैला आकु गोटे फार्मूला बळिया देखनी मु कहि दउ जे फार्मूला को इजीली केमती मन रखिबो तुमे गोटे फार्मूला मन रखि जो सेटा कोन t into 1 plus r by 100 to the power n तुम्हें देखला टाइम पीरियड रे गोटे होल नंबर अछि गोटे फ्रैक्शनल नंबर अछि तो होल नंबर को एज इट इज पकेलो फ्रैक्शनल को बट आ संगे कोन कलो मल्टीप्लाई कर देलो एति हैला आपको यदि फार्मूला हिसाब रे देखिबो 1 plus r by 100 to the power n plus into 1 plus a by b into r by b मन रखिया बेंगे डिफिकल्ट यदि फार्मूला पछर कांसेप्ट टा बुझी जीवो इजी हे जीवो मन रखिया बेंगे हैला लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन इट क्वेश्चन नंबर 10 करो find the compound interest on 2000 rupees तमने प्रिंसिपल हे गला 2000 rate is 15% per annum for 2 years 4 months 2 years 4 months will be equivalent to how many year 2 year 4 months 2 whole 4 by 12 कहीं ना मंथ को ईयर कले कोन करे 12 रे डिवाइड कर देबा ताको काटी दियो
काटी दियो को सिंप्लीफाई कर दियो 4 1 जा 4 3 जा तो हमरो टाइम पीरियड एक्चुअली हे गला 2 होल 1/3 हैला एबे सॉल्व करो फ्रैक्शनल पार्ट हे गला 1/3 n हे गला तुमरो 2 एबे जा डायरेक्टली फार्मूला मारो डायरेक्टली फार्मूला रे अप्लाई करो एवरीबॉडी एवरीबॉडी आंसर कोन आसिला p into 1 plus r by 100 to the power n p ହେଲା ଆମର 2000 into 1 plus r केते अछि 15% 15 by 100 to the power n केते हेगला 2 हेगला हैला तो पुट कर देला तुमे n is equal to 2 ओके into 1 plus a by b को केते पुट करबा 1 by 3 into 15 by 100 हैला 200 into एटा कोन हे जीवो 15 by 100 को हमें काटिले कोन हे जीवो 5 3 are 5 रे काटले 20 3 by 20 तो मल्टीप्लाई करले कोन हे जीवो 23 by 20 तारो स्क्वायर नबो एटा केते हे जीवो this will be 21 by 20 ताको बस सॉल्व करो 2000 into 23 divided by 20 into 23 by 20 into 21 by 20 you have to just solve this आपको सॉल्व करिवो and tell me what is the value of amount ଆସିଲା ତୁମର 2777.25 okay simplification I think so everyone can do it just କାଟିବ ତମେ ତିनटा जीरो अछि तो ऊपर तीनटा जीरो कैंसिल हैला तापरे गोटे 2 कैंसिल हे गला एबे 23 into 23 into 21 कर दियो डिवाइडेड बाय 4 कर दियो हैला एंड एगुरा सब कले ही हाथ फास्ट हबो एबे 23 into 23 करिवो तार स्क्वायर ता संगे मल्टीप्लाई करिवो 21 डिवाइड करिवो बाय 4 दीज आर बेसिक सिंप्लिफिकेशंस एडा केमिति फास्ट हबो द मोर यू सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कले हाथ टिके फास्ट हे जिवो सेकेंडली सीसैट पेपर रे काफी समय मिलिबो क्वेश्चन सॉल्व करिया पेंगी हैला सीसैट रे तुमे जदी अराउंड 2 मिनिट्स भी क्वेश्चन सॉल्व करूछ देन आल्सो विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर केना मैथमेटिक्स क्वेश्चन बहुत कम थिबो बेसी तुमरो थिबो डीआई एंड तुमरो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो डीआई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कला परे एरिथमेटिक रो 10 टा खंड क्वेश्चन पड़ी था 8 टा की 10 टा 8 टा 10 टा क्वेश्चन करया में तुम पाखरे काफी समय थिबो तो तुम्हें मल्टीप्लाई करिवार आदत टा एबे थ्रू मल्टीप्लाई और डिवाइड टा पकाओ हैला कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 कंपाउंड इंटरेस्ट केमति काढिबा अमाउंट हमर आसी गला अमाउंट रो प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देबा अमाउंट आसीला हमर 2777.25 माइनस हमें कर देबा 2000 इज इक्वल टू केते हिजिबो 777.25 वेरी गुड बहुत बड़ा ग्रेट
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हैला तो मु पढ़ेला बेले पीडीएफ को टिके माने मु लेखा लेखी कर दउची ना तो डेफिनेटली तुमको एटा लागुथबो कि माने निजे जते बेले पढुथबो एटा तुमर टिके माने ये टाइप लागुथबो मेसी टाइप रो लागुथबो तो गोटे काम करिवो मु ए पीडीएफ को केबे लॉक करेनी हैला मु आपको एडिट करिया पई के अलाउ करिथाय तो तुमे जस्ट इरेजर सेक्शन एटा मु जोटी एरो मार्क देखौची पेन साइड रे इरेजर अछि तुमे इरेजर को आपरे क्लिक करले से ऑटोमेटिकली ओमिट हे जिवो हैला तो तुम्हें तापर नीट पीडीएफ रू नोट्स बनै परिबो if a certain sum at compound interest becomes x time in 1 year n year बड़ा क्वेश्चन है देखो एटा मने करो गोटे certain sum of money तुमरो n year रे x times हे जाउची आ y year रे n1 times हे जाउची ओके माने तुमरो x year रे n1 टाइम माने करो मु कहबी 2 वर्ष रे से 3 गुणा हे जाउची 4 वर्ष रे से 5 गुणा हे जाउची त कहबार माने होची एटा 2 वर्ष रे 3 गुणा x year रे n1 year रे x टाइम्स हे जाउची 3 वर्ष रे 5 गुणा हे जाउची माने y टाइम रे n2 टाइम रे y टाइम्स हे जाउची ताहेले हमें कोन कहि परिबा वी कैन एस्टैब्लिश अ कंडीशन x to the power 1 by n1 is equal to y to the power 1 by n2 okay x to the power 1 by n1 is equal to y to the power 1 by n2 हैला ओके ताहले एटू हमें कैलकुलेट करि परिबा हमकु जहा भी पचारिबो तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 कहूची व्हेन अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ जदी गोटे सम ऑफ मनी निजको डबल कर दोची केते रे इन 4 ईयर ता माने 4 वर्ष रे 2 गुणा हे जाउची n1 is equal to 4 year x is equal to 2 it will amount to 8 times itself at the same rate of interest in how many year ता माने से निजर 8 गुणा केते वर्ष रे हे जिवो we know the formula we know x is equal to 2 here we know n1 is equal to 4 here we know y is equal to 8 here then we have to find n2 just put in the formula एडा मु बुझेई दोची केमती हबो एडा टिके तमरो एक्सपोनेंट हैला सर्ट्स इंडिसेस एक्सपोनेंट रो कांसेप्ट अछि से कहूची x केते 2 ईयर n केते 1 by 4 is equal to y केते 8 ईयर 1 by n धरनिया अच्छा we know when the bases are same the powers are also same मु माने करो कहबी a to the power x is equal to a to the power y if the power are same then we can say if the bases are same we can say the power is also same if the a to the power x is equal to a to the power y we can conclude x is equal to y ताले 2 to the power 1 by 4 एबे 8 को मुटे 2 करिवार अछि ताले मु कोन करबी 2 रो क्यूब कर देबी क्यूब बाहर की आसिला ऑलरेडी 1 by n थिला ताले मु कहि परिबी 2 to the power 1 by 4 is equal to 2 to the power 3 by n 2 to the power 3 by n एबे वे मु जानि छि कि when the base are same the exponents are also same तो मु कहि परिबी 1 by 4 is equal to 3 by n then n is equal to केते हि जिवो रेशियो रे पडिथिले n is equal to 12 years 12 वर्ष रे से 8 गुणा हि जिवो 12 वर्ष रे से 8 गुणा हि जिवो डिड एवरीवन गेट n is equal to 12 year बहुत बड़ा क्वेश्चन है परीक्षा रे पडिया लाइक क्वेश्चन did everyone understand n is equal to 12 केमिति आसिला ना आउथरे कहबी everybody got it समस्तंकर आसिला 12 बहुत बड़ा चलो नंबर 3 को जीवा formula number 3 when the difference between the compound interest and simple interest is d बेले बेले कोन हेतिबो तुमरो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भीतर डिफरेंस तुमको दे देथिबो पैसाटा भी दिजणकर कांस्टेंट थिबो एमती नै कि अलग अलग मनी ऊपर लागि छि सेम वैल्यू ऊपर लागि थिबो p वैल्यू ऊपर सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हेतिबो p वैल्यू ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हेतिबो द डिफरेंस इज d रेट इज इक्वल टू r% ताहेले देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटा 2 वर्ष किबा 3 वर्ष पई कि पड़े परीक्षा रे सब बेले तो यदि 2 ईयर पई कि पड़ी छि द फार्मूला इज d डिफरेंस इज इक्वल टू p into r by 100 to the power 2 यदि 3 वर्ष पई पड़ी छि द फार्मूला इज d is equal to p into r by 100 to the power 2 into 300 plus r by 100 बुझिए गला नंबर 12 करो नंबर 12 करो
what will be the difference between the simple interest and compound interest on the sum of money 4,80,000 yes 4,80,000 for 2 years at the rate of 2%. Difference केते दे देछि 4,80,000 हैला इज इक्वल टू प्रिंसिपल केते दे देछि सॉरी सम दे देछि एति ताले डिफरेंस पचारि कि यस डिफरेंस पचारि ताले सम दे देला एति कि इनटू रेट केते दे देला 2% सो 2/100 ईयर केते दे देछि 2 वर्ष पई कि 2 वर्ष पई कि ताले प्रथम फार्मूला पडिबो d इज इक्वल टू p इनटू r बाय 100 रो स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर दियो एवरीबॉडी एडा हे जिवो 48 4,80,000 into 2 रो स्क्वायर माने 4 एटी 100 रे माने दी थर 100 मल्टीप्लाई हबो तो दीटा जीरो कटि गला एबे 48 into 4 करके आंसर के कहि दियो आसिला 192 वेरी गुड बुझी पाइलो एमतिया क्वेश्चन देखिछ ना देखिना परीक्षा रे प्रति वर्ष रेट चेंज हबा किंबा फ्रैक्शनल वैल्यू रे टाइम पीरियड देइथिबा क्वार्टरली और हैप्पीली हेइथिबा अदरवाइज प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट रो डिफरेंस देइथिबा हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट एवरीबॉडी yes so directly you can solve this yes तो ए टाइप रो क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो देखो कितने कम टाइम लागुची 10 सेकंड्स भी लागुनी जदी कैलकुलेशन रे हाथ फास्ट थिबो 10 सेकंड्स भी लागिबोनी क्वेश्चन को सब सॉल्व करिया पे बाबा और नॉर्मल मेथड रे गले किबा हमर रेशियो मेथड रे गले हमें कितने माने विल टेक हाउ मच टाइम टू कवर दिस क्वेश्चंस बुझिएला एंड तुमको लागुतबो कि मैडम एते सारा केसेस रो फार्मूला केमती मन रखिबा यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग हैला तुमे बस कोन कलो नोट्स बनै देलो कि गोटे चैप्टर रे एई फार्मूला को नै कि क्वेश्चंस माने क्वेश्चंस पढुची तापरे सेई फार्मूला ऊपर तुमको बस 5 टा 10 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवार अछि 5 टू 10 क्वेश्चंस कला परे से फार्मूला ऑटोमेटिकली तुमरो माइंड रे एम्बेडेड हे जिवो बुझिएला जेमती आमे फैक्टराइजेशन मेथड आ मने पकोनु आमे यूनिटरी मेथड आ मने पकेया को पडुनी हमकु एसआई मने पकेया को पडुनी सेमिति एगुरा सब एडवांस मैथमेटिक्स भी आराम से हे जिवो द थिंग इज दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली हैला 10-15 क्वेश्चंस पर चैप्टर हमकु माने पर टॉपिक हमकु करिया को पडिवो यदि हमें करिबा देन विथ प्रैक्टिस कोन हे जाय यदि मु भी ए क्वेश्चंस गुरा को करिबिनी ना 6-7 मास ताले मु भी फार्मूला गुरा भूली जिवि किछि माने एमति नाही कि माने भूली हुए नहीं ये सर डेफिनेटली भूली जीव जणे जदि से रेगुलर प्रैक्टिस से न रहिला बट जदि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करूथबो दिन को माने तमे जीएस पढो तुमे 10 माने 10 आवर्स माने कर पढुचो किबा 8 आवर्स पढुचो तो से 8 आवर्स पढिला बेले एमति तो नाही तुमे माने स्लॉट्स रे सबले पढिबो हला तुम कहितली केमति पढा जाय स्लॉट रे पढिला बेले फॉर एग्जांपल तुमे ऑलरेडी 50 मिनिट जीएस पढी सल्लणी टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनिट्स रे सी सेट रे 10 टा क्वेश्चन सॉल्व करो ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ଏନଗର୍ସ ହେଇଯିବ ସି ସେଟ୍ ପଢୁଛି ତ ସେ ସେଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯିବି नो योर माइंड शुड नो हाउ टू स्विच तम माइंड स्विच करिया जानिया दरकार कि मु जीएस पढु पढु सी सेट को जाई पडुची सी सेट पढु पढु मते एसे कहले मु लिखि परिबी तो तुम माइंड सडनली गोटे टॉपिक रु बाहर की आउ गोटे टॉपिक को जाई परुथबो दरकार बिकॉज़ योर प्रीलिम्स डिमांड दैट तम प्रीलिम्स रे जो क्वेश्चंस आसुची 100 टा क्वेश्चन रु 13टा पॉलिटी रु आसीथिबो 7टा इकोनॉमिक्स रु आसीथिबो 10टा करंट अफेयर रु आसीथिबो 6टा एनवायरनमेंट रु आसीथिबो तुमे जदी एमिति एनगोर्स हे जाउथबो कि गोटिए टॉपिक पढिले मु गोटिए टॉपिक रे ही पसि जाउची देन से 100टा क्वेश्चन को तुमे अटेम्प्ट भी नहीं परिबनी से 3 घंटा भितरे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बुझिएला 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करले तुमे तो सिलेक्शन को जदी तुमे जनरल कैटेगरी को बिलोंग करूछो देन तुमे 80 प्लस क्वेश्चन को अटेंड करले तुमे जाई के माने गोटे सियोरिटी तुमरो बिकॉज़ तुम 80 प्लस क्वेश्चन अटेंड करबी माने नियर बाय मोर कोडी 10टा 12टा क्वेश्चन भूल हबार चांसेस अछि वी आर नॉट ऑल परफेक्ट हैला भूल तो हबो तो समवेयर 60 किमा 65 टा क्वेश्चन मु ठीक करबी हैला एंड जेन मु मोर माने सिलेक्शन टा को माने कंफर्म करी की बसीबी माने एमति नै कि मु बाउंड्री रे थिबी जस्ट सिलेक्शन होउतबो कि होउ नथबो एमिति माइंडसेट रे रहिबिनी सब बेले वेदर सेटा यूपीएससी हे जाऊ कि ओपीएससी हे जाऊ ऑलवेज टारगेट रखिबो ना कि मु 100 टा क्वेश्चन रु 65 क्वेश्चंस मोर अनडाउटेडली ठीक हो अनडाउटेडली और सेटा केते बेले ठीक हबो जते बेले मु माने 80 प्लस क्वेश्चन अटेंड करथिबी हम आमे कोन जाऊ आमे 40 टा क्वेश्चन करी के आस्तिबा
ହେଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଏମିତି କରିଥିବା କି 40ଟା କ୍वेଶ୍चन ବି ଭୁଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ତ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରେ ଲଟକୁଥିବା ମୁଁ जनरल कैटेगरी को କଥା କହୁଛି ପୁରା ମାନେ ସିଲେକ୍शन ହଉଛି ହଉନି ପୁରା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତା पैनिक अटैक ରେ ତମର ମାନେ ମାସେ ଦି ମାସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଯାଇଥିବ ପୁରା ମାନେ ତମର କନସେंट्रेशन ଯାଇଥିବ ତୁମେ मेंस प्रिपरेशन କରି ପାରୁନ ତ आई डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू बिकॉज प्रीलिम्स और मेन भितर 3 मासर गैप थिबो तो तुमे जो दिन प्रीलिम्स देकी आसिलो दैट पर्टिकुलर डे आफ्टर चेकिंग योर आंसर विद द इंस्टीट्यूट रो आंसर दे गला कि तुम निजे गूगल करके आंसर चेक कर साइला परे यू शुड बी श्योर एट दैट पर्टिकुलर नाइट दैट यू विल बी राइटिंग द मेंस ହେଲା ତୁମେ ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ କନଫିଡେंट ହେଇଯିବା କଥା କି ମୁଁ मेंस ଲେଖିବି ସେଟା କେତେବେଳେ ପସିबल ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 70 ପ୍ଲस क्वेश्चन तुमर ठीक हबो माने 60 65 क्वेश्चन तुमर ठीक हबो तुमे 70 75 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आस्तिबो ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେତିକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିନଥିବ 50ଟା କ୍वेଶ୍ଚନ କରିଥିବ 45ଟା କ୍वेଶ୍ଚନ କରିଥିବ ତୁମେ ତ ନିଜେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲଟକୁଥିବ ତ ତୁମର ତ 2 ମାସେ ଏମିତି 1.5 ମାସ ଏମିତି ଭାବିବାରେ ପଳେଇବ କି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ମୋର ସିଲେକ୍शन ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର मेंस दैट इज नॉट द प्रोसेस ହେଲା ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ଏବେଠାରୁ କଣ କର ମାନେ ସ୍ଲଟ୍ସ ରେ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପଢୁଛ ତାହେଲେ ସେଥିରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ନେଇକି ତୁମେ ସିସେଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ମାନେ ଏମିତି ହଉଥିବ କି जीएस ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ କଭର କଲି ନିଜକୁ ବ୍ରେକ୍ ବିକଜ मैथमेटिक्स ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ डीआई सॉल्व କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ जीएस ର ପୁରା ମୋନୋଟୋନସ୍ ଟପିକ ପଢିଲ 15 to 20 ମିନିट्स ନେଇକି मैथ ର ଟିକେ କରିଦେଲ ମାନେ डीआई ର ଗୋଟେ डीआई सॉल्व କରିଦେଲ ଗୋଟେ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲ किंबा 5-6टा एरिथमेटिक रो क्वेश्चन करदेलो टिके माइंड फ्रेश हे गला हटी गला माइंड देन तुमे गलो पुणी गोटे जीएस टॉपिक एमिति तुमे 3 घंटा गोटे स्लॉट कलो तापरे ब्रेक नेलो किछि समय पुणी 3 घंटा गोटे स्लॉट कलो तो एमिति मिनिमम दिन रे जो माने जॉब होल्डर अछंती से माने तो 3टा स्लॉट करि परिया बहुत डिफिकल्ट तमे दिन रे 2टा लेखा स्लॉट करो 6 घंटा पई की आ जो माने फुल टाइम प्रिपरेशन वाला अछो तमे मिनिमम माने 3 घंटा करो अधिका करि परले आउरी भलो किंतु मिनिमम तमरो 9 घंटा स्लॉट रहबा दरकार ହେଲା ଆଉ जे माने वर्किंग प्रोफेशनल से माने सैटरडे संडे कोन करबा ना 4टा स्लॉट करिवो 4टा स्लॉट 12 घंटा तुमे पढिबार निजर माने स्टैमिना को बढ़ाओ एबेटारू काहे ना तम हाथ रे टाइम नाही ହେଲା ତ ମାନେ ମୋ ସିଚୁଏସନ ରୁ ତମକୁ इमेजिन କରିକି କହୁଛି କି 6 ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ ଦବା ଭଳି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା ସକାଳେ ବେଳା ଭୋର ଟାଇମ ରୁ ଉଠି ଗଲେ 5ଟା ରୁ ऑफिस ଯିବା ଭିତରେ 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ 3 ଘंटा गोटे स्लॉट पकई देले तापरे राती 9टा रे कि 8टा रे कि 7टा बेले ऑफिस रू पळे आसे जस्ट डिनर फिनर कंप्लीट करिकी राती रे 12टा ଭିତରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ ପକେଇ ଦେଲ ତ 3 ତମର 6 ଘंटा ହେଇଗଲା वीकेंड रे ताକୁ 4टा ପକେଇ ଦବ वीकेंड रे 4टा पकेଇ देले कोन ହେଇଗଲା तमरो दिदिटा स्लॉट तमरो एक्स्ट्रा मिली गला तुमको जोटा ए फुल टाइम प्रिपरेशन वाला एवरीडे करूथिबे हैला एमिति कले ही तुमे कोन करि परिबो ना जीएस रो टॉपिक को भी कवर करथिबो सीसैट भी तुमरो कवर हेतिबो एंड जीएस सॉल्व कला बेले योर माइंड शुड नो हाउ टू स्विच हैला मु बहुत सारा पिल्लां को देखिची से माने एग्जाम देई की कहि के आसंती कि मैडम हमें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करि पारलुनी पछडे तो बहुत इजी क्वेश्चन थिला को माने आपको एटे जिंस को फेस करछ मते को किछि पिला कोन करंती से माने मूलर क्वेश्चन सॉल्व करिया स्टार्ट करंती एंड से माने एते एनगोर्स हे जानती क्वेश्चन भितरे से माने कोन करंती कि ना माने तांकर 50% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करथिबे 45टा 50टा 60टा क्वेश्चन सॉल्व करथिबे 40टा क्वेश्चन से माने 3 घंटा देखि भी नथिबे मोर बहुत सारा सांग जो माने सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट रे पाइले से माने गोटरो मु सुनिची कि प्रिपरेशन रे किछि कमी नथिला कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नथिला दे कुडंट अटेंड द क्वेश्चन काहे कि माने दैट वाज द डिफिकल्टी इन स्विचिंग in between the questions हैला फॉर एग्जांपल मते किछटा क्वेश्चन आसुनी प्रथम 15टा क्वेश्चन मु फ्रंट पेज रु कर देली स्विच टू द लास्ट पेज रु किछटा क्वेश्चन करी करी आसो लास्ट पेज रु 15-20टा क्वेश्चन कर देली देन कम टू द फ्रंट पेज एमिति हेले कोन हबो से जो 3 घंटा भितरे तमे पूरा पेपर टाकू छांटी थिबो एंड सब क्वेश्चन को 100 टा रु 100टा क्वेश्चन को तमे पढी थिबो हैला दैट इज द एडवांटेज ऑफ माने क्वेश्चंस को स्विच करि परिवार जो स्किल टा आ सेटा आसे केते बेले प्रैक्टिस कला टाइम रे सेटा केबे तमरो परीक्षा हेल रे से टेंडेंसी आसीबनी बहुत बहुत भलो भलो पिलां को सीसैट रे फेल होबार मु देखि छि निज आखि रे बहुत भलो भलो मोर स्टूडेंट्स मानु को पूरा पेपर तांक से जते बेले घरे आसी कि चेक करंती से माने कोंती मैडम मु निश्चय आधे 65 टा क्वेश्चन करि परतांती काहे की कलुनी काहे ना मैडम मु पूरा पेपर पढी ही नहीं 3 घंटा भितरे बिकॉज मो लास्ट 40 क्वेश्चंस को देखी नहीं मु 50टा क्वेश्चन रे माने करू 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 एते एनगोर्स हे जाई छी कि मोर टाइम पळेला मैं मु पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करि पाइलिनी बुझियला सो यू शुड नो हाउ टू स्विच तो निज स्लॉट टाइम रे दिस आर द बेसिक टेक्निक बुझि बोललो माने क्लियर करिवार किछि एम्ति जो कहते ना ब्रह्मास्त्र नाई छोट 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 टेक्निक रे जदि हमें इम्प्रूव करवा
definitely ହେଇଯାଇଥିବ. I know this exam is uncertain, but the thing is that we can only work upon our techniques. ଆମେ କେବଳ ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିପାରିବା, ଆମେ କେବଳ ଆମ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ, ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିପାରିବା। ସିଲେକ୍ସନ ହବା ନ ହବା ତା ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଦବାର ଥିବ ସେ ଦେଇଦବ ହେଲା। so you will not panic for the selection. You will only be focused on your preparation, on your practice sessions, and ତମର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱିଚ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଗୁରା କହୁଛି, କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କହୁଛି କି ନିଜର ଫାଷ୍ଟ କର, क्वेश्चन भितर प्रथम क्वेश्चन कल किछटा क्वेश्चन कल 15-20 क्वेश्चंस तापर लास्ट चैप्टर को गल एमती स्विच करके जदि तुम करि परिबो देन तुम भाई की बहुत एडवांटेज हबो आ ताकू एबे ठरो अडैप्ट करबा स्टार्ट कर दे बिकॉज़ मु कहू छी तुमको ए जो माइंड स्विच करबा बिटवीन द चैप्टर्स बिटवीन द सब्जेक्ट्स सीसैट रू इंग्लिश रू जीएस ए स्विच टेक्निक ता एटा निजो को अडैप्ट करिया पई 5 ରୁ 6 मास लागे এটা এমিতি নুহে কি তুমি আজি চাইবো আর কালি তোমার সুইচ টেকনিক্স টা তুমি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাব। ইট উইল মিনিমম টেক 5 to 6 months to develop that mindset to switch between the questions ହେଲା। then তুমি তাকু মানে you will be doing it like a child play। তুমি ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳେ তুমি क्वेश्चन ସହିତ ଖେଳି ପାରିବ। ବୁଝି ହେଲା। ନମ୍ବର 4 କୁ ଚାଲ। मझी मझे जोटा मत लगे तुम कहवा निहाती दरकार मुझे कहबी प्रिलिम्स तुम कम टाइम रहा माने अक्टोबर इज प्रेडिक्टेबल सेप्टेम्बर रे इंटरव्यू डेट्स आसो वर्ष जो मैंने देते सो अक्टोबर इज वी आर एक्सपेक्टिंग द एग्जाम इन अक्टोबर ओनली। सो आ मझे भी बहुत सारा एग्जामिनेशन तुम मैंने दब अलरेडी मुझे जानी कि ओपीएससी पिला आरआई सीजीएल एग्जामिनेशन समस्ते दौथुब एएसओ भी हाईकोर्ट एग्जामिनेशन आसीगला ए हाईकोर्ट एएसओ ताकू भी तुम मैंने दब से बहुत सारा एग्जामिनेशन भितर अच्छी है जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर दिस 4 months इज एक्सट्रीमली क्रुशियल फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट से निजर गोटे स्लॉट बनाओ और सबुठारु एडवांटेज जिनस होची कि सब पाठ कॉमन किछि भी डिफरेंट नुह है चारटा जाक एग्जामिनेशन पाठ कॉमन सबुठारु डिफिकल्ट माने लेवल होची ओपीएससी रो से तुम जदि ओपीएससी रो प्रिपरेशन करूछ तमर सब प्रिपरेशन कोन हो ता सहित एम्बेडेड हो किछि अलग अलग करिया को पड़िबनी। द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक्स। तुम जदि आरआई एग्जामिनेशन दौच तुमको आरआई रो 10टा मॉक लगेया को पड़िबो तुम्हें सीजीएल दौच देन सीजीएल रो लगेया को पड़िबो तुम्हें जो भी परीक्षा दौच तार मॉक लगेले कोन हबो मॉक माने कहया को गले तार जो सैंपल पेपर्स गुरा टेस्ट सीरीज हे गला एगुरा लगेले कोन हबो ना तुम्हें से एग्जामिनेशन पैटर्न रे निजो को पकेइबो अदरवाइज पाठ समतकर ए जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढौछ ये कोन सीजीएल आरआई रे आसीबनी हैला किमा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करछ से कोन सीजीएल आरआई रे आसुनी आ सीजीएल रो मेंस रे आसीबो आरआई रो प्रीलिम्स रे आसीबो बुझिएला एस रो मेंस रे आसीबो सेति लागि ऑल दीज जो पढ़ा गुरा तुम पढ़ुछ सब गुरा तुम परीक्षा रे कॉमन अछि। द थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू टैकल ऑल द एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली एंड दीज 4 months डेडिकेट टू योरसेल्फ। जदि सांगर बाहागर पड़ुची कैंसल इट घरे कजिन रो बाहागर पड़ुची डोंट गो बेस्ट फ्रेंड बाहा होची डोंट गो रिलेशनशिप रे इश्यू होची ब्रेकअप कर दियो डजंट मैटर आगु को बहुत भलो भलो मिलिबे किंतु 4 months निज ऊपर फोकस करो ए 4 months बिकॉज आई डोंट थिंक सो 2025 रे एते वैकेंसी आसीबो जति कि एई वर्ष आसीची इट इज नॉट माने प्रेडिक्ट करा होची काहे कि आ गोटे बड़ न्यूज होची जो माने भी ओपीएससी दउछ समस्ते सेक्रेटरीट एएसओ विषय जानी तो सेक्रेटरीट एएसओ भी तुम नवेम्बर डिसेम्बर रे एक्सपेक्ट करा जाउची गोटे बहुत भलो वैकेंसी एक्सपेक्ट करा जाउची। सो ये प्रिपरेशन गुरा सब तुम काम रे आसीबो हैला। सो निजो को फोकस कर दियो लास्ट 6 months जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर एई जे 6टा मास तुम निजो को यूटिलाइज कर देलो डेफिनेटली गोटे ग्रुप बी क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हे कि बसिथिबो एंड आउरी बड़ एम देखिबो जो मानकर आउरी अपर एज लिमिट अछि एंड आउरी प्रिपरेशन करिवार टाइम अछि एई सब एग्जामिनेशन क्लियर कला परे आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी वंस हैला। सेत लागि यूपीएससी पाई कि टार्गेट करबा को हेले निजो पाई कि हाथ रे गोटे जॉब सिक्योरिटी निहाती दरकार जॉब नथिले तुमे यूपीएससी वाला बड़ बड़ एग्जामिनेशन को टार्गेट कले निजे ही डिप्रेस हबो हैला। सेत लागि एई टाइप रो यूपीएससी गला सीजीएल आरआई आपको जल्दी जल्दी केमती 6-7 मास रे प्रिपेयर करिकी क्लियर कर दियो देन तापर तुम गोटे बड़ एग्जाम को क्लियर टार्गेट करो सेटा काने सेटा टाइम लागिवो 2 to 3 अटेम्प्ट्स लागे माने बेस रू जो माने सब जीरो रू स्टार्ट करथांती जो मानकर किछि बैकग्राउंड नाही सिविल सर्विसेस रे तांको लागी जाय टिके टाइम आ ता पई कि दरकार अमाउंट पैसा दरकार ता पई कि हैला आ पैसा पई कि गोटे जॉब सिक्योरिटी दरकार सेत लागि ए एग्जाम क्लियर कला परे आई विल एक्सपेक्ट यू कि तुम माने यूपीएससी को टारगेट करो हैला। एग्जांपल नंबर 4 को चलो जीवा सॉरी जीवा चैप्टर टा जी व्हेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ sum is r% per annum for 2 years is x कौन कहूँ देखो
ता माने जदि गोटे सम ऑफ अमाउंट ऊपर सिंपल इंटरेस्ट तमरो 2 वर्ष पई की R% लागुची एंड केते सिंपल इंटरेस्ट होची x रुपीस होची ताले सेही अमाउंट ऊपर सेही टाइम पीरियड पई की हैला ଆଉ ସେଇ ସମ୍ ଉପରେ ଯଦି y amount ର compound interest ହଉଛି ତାହେଲେ we can establish a relationship between them that is y is nothing but x into 1 plus r by 100 since time period ଦି ଜଣଙ୍କର same so we did not consider ତାର ବି 2 year ଆର ବି 2 year we only took into account the simple interest the compound interest and the rate of interest ହେଲା question ରେ apply कर दियो if the simple interest for a certain sum of money for 2 years is 5% per annum जदि 2 वर्ष ପାଇଁ କି simple interest 5% per annum ଅଛି for 2 is 200 rupees ତାହେଲେ simple interest କେତେ ଦେଇଦେଲା 200 ଦେଇଦେଲା ଗୋଟେ sum of amount of money ଉପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ rate of interest କେତେ 5 ବର୍ଷ ତାହେଲେ same sum ମାନେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଉପରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କି सेम रेट रे कंपाउंड इंटरेस्ट केते हबो केमती काढिबा कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट इनटू 1 plus r by 100 लगाओ फॉर्मूला एंड टेल मी द आंसर पुट द फॉर्मूला एंड टेल मी द आंसर एवरीबॉडी वेरी गुड केते आसिला आंसर 205 आसिला बहुत बड़ा वेरी गुड समस्त का आंसर आसिला 205 जो मानको कैलकुलेशन प्रॉब्लम होतबो आई विल रिक्वेस्ट यू कि एबे ठारू कैलकुलेशन करिया स्टार्ट करो हैला दिन रे 10 टा लेखा सिंप्लीफिकेशन कले कैलकुलेशन फास्ट हो जाए हैला से जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंप्लीफिकेशन तो गुडाई क्वेश्चन अछि मु केतल दे देबी तुमको पीडीएफ हैला मो बकरे पक्का पक्की 500 डीआईज 500 सिंप्लीफिकेशन 500 एरिथमेटिक सब गोटे गोटे पीडीएफ अछि मु मते टिके टाइम दियो खाली तादर टिके बेसिक एडिटिंग करियर हबो एडिटिंग कला पर आई विल शेयर द क्वेश्चन विथ यू हैला मु ग्रुप रे पक्के देबी तार पीडीएफ पूरा तुमे ताको प्रैक्टिस करिया स्टार्ट करि परिबो ओके देयर इज नो इशू एट ऑल तो डीआई का तुम्हें माने सिंपली डीआई सॉल्व कले भी तुमरो कैलकुलेशन फास्ट हबो सिंप्लीफिकेशन कने कले तुमर कैलकुलेशन फास्ट हे जिवो तो एटा कोन हे जिवो y is equal to कंपाउंड इंटरेस्ट केते अछि कंपाउंड इंटरेस्ट पचार अछि सिंपल इंटरेस्ट केते अछि 200 सिंपल इंटरेस्ट देछि इनटू 1 प्लस रेट केते दे देछि 5 दे देछि डिवाइडेड बाय 200 बुझियला ताले सॉल्व कर दियो एटा केते हे जिवो 200 इनटू 205 डिवाइडेड तो बहुत सहज काटि दियो बस आंसर हे गेला 205 बुझियला हाँ डेफिनेटली शेयर करबी राजू यू डोंट हैव टू टेल मी प्लीज फॉर इट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हैला मु डेफिनेटली शेयर कर मते टिके टाइम दबो केना तते टिके एडिटिंग करिया को पड़िबो हैला बिकॉज़ तादरे माने मु ऑलरेडी माने ताको सॉल्व कर देतली बोली सेटा टिके स्क्रिबलिंग एका हे जाई छी मु एडिट कला पर तुमको डेफिनेटली शेयर कर देबी हैला अच्छा एडी तुम्हारो पीडीएफ रे दिटा चेक पॉइंट अछि ताको सॉल्व करिवो दिटा चेक पॉइंट क्वेश्चंस चेक पॉइंट्स आर मेंट फॉर यू जो जो ग्राम में पढिले तारी भलाई क्वेश्चंस हैला अच्छा एबे इंस्टॉलमेंट्स को जीवा हेलो देखो इंस्टॉलमेंट्स हम इंस्टॉलमेंट से हम सब जानी चाहिए सर नो हमें समस्त जानी चाहिए इंस्टॉलमेंट कोन जते बेले फर्स्ट टाइम हमें कॉलेज जाइतिले हमको गोटे स्मार्टफोन धरिवार थिला बट घरु पॉकेट मनी बहुत कम मिलुथिले त हमें कोन करथिले इंस्टॉलमेंट रे मोबाइल किनुथिले यस सर नो गोटे भलो मोबाइल टे किनि देले ताकू हमें बापा दउथुवा पॉकेट मनी रो इंस्टॉलमेंट रे कोन करथिले पे करूथिले यस सर नो बुझियला तो इंस्टॉलमेंट आमुटर बेटर किए जानिबो ठीक अछि चलो आंसर करिवा इंस्टॉलमेंट माने कोन व्हेन अ बोरोवर पे द सम इन पार्ट्स जो सम ऑफ मनी फॉर एग्जांपल मो मोबाइल टा 22,000 पड़ला कि 30,000 पड़ला कि 32,000 पड़ला एबे हमें तो सबू माने एमिति तो नाही कि हमरो बापांकर सुना दुकान अछि कि चालुची बड़ बिजनेस चालुची तो एकाथर 32,000 पॉकेट मनी आस्तु आई डोंट थिंक सो हम भीतर काहा को 32,000 पॉकेट मनी मिलुतला कॉलेज रे यस और नो वी ऑल बिलोंग टू लाइक मिडिल क्लास फैमिली एंड मैक्स टू मैक्स 80 5,000 आस्तला घर 5-6,000 ता भीतर पूरा मास चलिबार अछि यस और नो माने अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल रेंट एंड फूड निज निज पई निज खर्च पई तो 5,000 रे आमे 32,000 रो फोन रो स्वप्न केमती देखिबा तो इंस्टॉलमेंट रे दबा यस सर नो त कोन करबा ना जो सम ऑफ मनी हमें जो फोन टा किनिले तारो पूरा सम टा को हमें एका थर चुकेई परनी
तो आमे कोन करबा ना इंस्टॉलमेंट रे किले ताको पार्ट्स रे सिंगल अमाउंट रे नुहे ताको पार्ट रे आमे कोन करबा सॉल्व करबा गोटे एग्जांपल एटी देछि माने पे करबा गोटे एग्जांपल देछि ए बोरोज ए बोली गोटे लोक अछि बोरोज 200 फ्रॉम बी बी टर से धार नेछि एंड ही पेज बैक इट टू बी इन सेवरल पार्ट सी सेवरल पार्ट 200 टका निजे सांगटर धार नेछि एका थर के देई परुनी तो कोन करछि ना अलग अलग पार्ट रे ताको प्रोवाइड करूछि अलग अलग पार्ट कहले केते ना 40 रुपीस 5 टाइम्स और 10 रुपीस 20 टाइम्स माने 40 टंका लेखा 5 थर से देकी ताको पे करूछि अदरवाइज 10 टंका लेखा 20 थर देकी से ताको पे करूछि बट पे तो करूछि हैला निज सांगटू नेकी तो केही पे करंतिनी आज पर्यंत मु तो देखिनी सांग जो माने नियंती से पैसा गला हैला सेति लगी एमिति इंस्टॉलमेंट से ताको कोन करूछि पे बैक करूछि बट द इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट द बोरोवर हैज टू पे द इंटरेस्ट एबे निज सांग सिना सम भी मागिबनी कि इंटरेस्ट भी मागिबनी बट तुम जदि गोटे बाहर लोकठु आनिबो पैसा सी काहे तुमको पैसा दबो से तो कहबो ना कि तू जदि मते पार्ट रे पे करूछु और एते टाइम नै कि पे करूछु देन डेफिनेटली तू मते कोन करिवो बोरोड सम किबा जो जो पैसाटा मते साहाय्य करिछि जो पैसाटा तू एज ए लोन मोटू नेइछु ता ऊपर कोन करिवो तू इंटरेस्ट दबो ए सबू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रो फार्मूला फ्रेंडशिप रे फेल जाए हैला फ्रेंडशिप रे ना इंटरेस्ट मिलिबो ना मूलधन आसीबो सम भी आसीबोनी हैला तो देइचे माने भूली जिवो पैसाटा फ्रेंडशिप रो लॉजिक होची जदि पैसा रे सहाय्य करछो देइकी भूली जिवो मागिबनी केबे आ दबा लोक नबा लोक भी केबे भाबिबनी कि मते दबार अछि बोली हैला तो सेति लागि देखो एटा इन जनरल द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट is kept constant even when the interest charged on the installment vary in each installment जदि भी तुमरो installment vary करूची the value of each installment is kept constant माने तुमरो installment रो value को सब बेले constant रखा जिवो even when the charge on each installment varies जदि भी तुमरो चार्ज वैरी करूची फॉर एग्जांपल तुमरो प्रथम मासर गोटे परसेंट रे चार्ज होची सेकंड मास आउ गोटे परसेंट रेट रे चार्ज होची थर्ड मास आउ गोटे रेट रे चार्ज होची बट the value of the installment will remain the same सेही केस रे हमें कोन करि परिबा we can use an installment formula okay हमें गोटे installment formula use करि परिबा that is a is equal to x plus bracket भितरे x plus x into r into 1 divided by 100 सेकंड पाई की x plus x into r into 2 divided by 100 a होची एठी टोटल अमाउंट पेड टोटल जति कि हमें अमाउंट पे करबा x होची कोन ना द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक इंस्टॉलमेंट तुमे जति कि वैल्यू पे करबो r होची कोन तुमरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम कोन एठी पकोचो प्रथम पाई की 1 तापर पाई की 2 तापर पाई की 3 एमिति तुमे जते वर्ष पाई की नउचो जतेटा इंस्टॉलमेंट तुमे नउचो सेतेटा इंस्टॉलमेंट पाई की तुमे करबो हैला एबे हमें किछटा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी 1 2 3 अबाउट इंस्टॉलमेंट पढ़िबा आ ऊपर क्वेश्चंस आसे प्रॉपर्टीज ऊपर ही तुमर कोन आसे क्वेश्चंस आसे लेट्स डू इट if a loan of rupees p at r% compound interest per annum is to be repaid in n equal yearly installment जदि तुमर p rupees रो लोन r% compound interest रे रीपे करूचो केमिति ना इयरली इंस्टॉलमेंट रीपे करूचो आ एंटा इयरली इंस्टॉलमेंट तुमे पे करूचो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक इंस्टॉलमेंट रो वैल्यू केते हबो now p divided by 100 divided by 100 plus r plus 100 divided by 100 plus r 100 plus r रो स्क्वायर एमिति तुमरो n जाय जतिकिटा इंस्टॉलमेंट तुमे दउछो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 कहूची इफ अ डेब्ट ऑफ z is paid माने कर डेब्ट माने होची जो ऋणटा हमें नउछो हैला is paid in n number of installment and if the value of each installment is p n number of installment रे तुमे z अमाउंट ऋण को सुजुचो आ प्रत्येक इंस्टॉलमेंट रो वैल्यू होची p ताले डेब्ट अमाउंट केते हिजिबो z is equal to np plus r into p divided by 100 plus x into n minus 1 n into n minus 1 divided by 2 this is the borrowed amount रो फार्मूला एटा होची each installment रो फार्मूला हैला आ ऊपर एमिति ही क्वेश्चंस आसे माने जो फॉर्मेट रे अछि सेही फॉर्मेट रे क्वेश्चन आसे ओके annual payment that will discharge a debt of p due in n years at a rate of r% is माने annually तुमे केते पे करिवो जदि तुमे p rupees रो ऋण नेइचो केते वर्ष पई t years पई की केते रेट रे r% रे annually तुमे केते पेमेंट करिवो 100 into p divided by 100 into t plus rt into t minus 1 divided by 2 बुझिए गला एवरीबॉडी नंबर 14 और 15 कर दबा 14 क्वेश्चन टा करो
14 रे अप्लाई करो फॉर्मूला इफ अ लोन ऑफ 9800 at 2% compound interest per annum is to be repaid in two equal yearly installment दीटा yearly installment रे पे करा जाउची what is the value of each installment एटा को property number 1 पके दियो property number 1 रो फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 1 रो फॉर्मूला पके दियो लोन अमाउंट ता दे देइची रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देइची एंड दी वर्षर इंस्टॉलमेंट भी सुझाव दिया जाइची ताले केते पे करा हबो एवरीबॉडी केते आंसर आसिला प्रीतिर आंसर आसी साइलानी मोना आंसर करूचंती अच्छा पी केते दे देइची 9800 डिवाइडेड बाय में केते यूज करबा 100 divided by 100 plus r 100 divided by 100 plus 2 plus 100 divided by 100 plus 2 रो स्क्वायर हैला so 9800 divided by 100 by 100 100 by 102 plus r स्क्वायर के लिए केते हिजबो 10000 10000 हिजबो डिवाइडेड बाय 102 रो स्क्वायर कर दबो आपको बस सॉल्व करयार अछि यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 102 एंड 10404 तार एलसीएम नबो एलसीएम लेले आसिला केते ना 1004 आसिला काहे कि ना तार स्क्वायर ना सो एटा डिवाइड हेले केते आसी जिवो 102 आसीबो 102 into 100 केते हिजबो 10200 प्लस ऊपर थिला केते 10000 एति की तापरे तळे रहिला केते 10404 एटा ऊपर को पळै जिवो ऊपर को पळैले केते हिजबो 9800 into 10404 divided by केते हिजबो yes 2000 20200 बस आपको सॉल्व करियर अछि धीरे जीरो कैंसिल तापर आपको सॉल्व कट 2 रे कटे दियो मल्टीप्लाई करे आंसर को 5407 आसुची 5047 आसुची समस्तंकर एवरीबॉडी यस प्रीति राजू लेट मी सी प्रीति राजू बबीता मोना वेरी गुड हेलो नंबर 15 करो लास्ट क्वेश्चन 15 करो समझते what annual amount will discharge your debt what annual amount will discharge your debt annual amount पचारची केते नंबर annual amount रो फार्मूला annual payment केते थिला this one एडा property number 3 tomorrow बुझियला what annual amount will discharge your debt of केते 424 in 4 years at 4% per annum everybody everybody a debt of 424 in 4 years p ହେଇଗଲା p ପଚାରୁଛି ନାଇଁ p ଦେଇ ଦେଇଛି already 424 annual amount ପଚାରୁଛି t is equal to 4 years r is equal to 4% annual amount केमती काढिबा 100p divided by 100t into rt multiply with t minus 1 divided by 2 केमती सॉल्व करिबा 100 into 424 divided by 100 into 4 plus एटा केते हिजबो 4 minus 1 3 3 into 4 12 12 into 4 48 48 divided by 2 24 ताले एटा केते हेगला
400 प्लस 24 424 आ कटिगला डायरेक्ट आ कोन अछि डायरेक्ट कटि जाउ जेडा 424 into 100 divided by 424 हैला देखा जाउ एते बड़ कैलकुलेशन कटि जाउ किंतु सब पूरा बुझिएला with this तुम्हारो compound interest is over okay compound interest सरी गला आ ऊपर minimum 50 questions करि दबो you have to do nothing हैला कोन करिवो तुमे directly type करिवो previous year questions of compound interest SSC बस एति की प्रैक्टिस करो गूगल रे टाइप करिवो previous year questions of compound interest SSC और SSC previous year compound interest questions आराम से तुम्हें n number of questions पाई जीवो ताधुरु तुमको जस्ट 50 questions करिवार अछि yes there will be various questions जोडा कि एई फॉर्मेट रे थिबो जेति कि फॉर्मेट तुमको मु पकेइली से डायरेक्टली क्वेश्चन से जीवो and there will be certain questions who will be solved through the basic formula कहले पूरा beginning formula quarterly annually और सेटा हैला तो तुमको क्वेश्चन रो लॉजिक बुझी कि क्वेश्चन करबा को पड़िबो if you are doing for the first time you will not be able to solve the question let me tell you the reality हैला तुमे जदि प्रथम थर पई कि करबो तुमे बहुत सारा क्वेश्चन करिबारे फेल हबो हैला you will not be able to solve don't get disheartened see the solution and solve the question किछि प्रॉब्लम नै प्रथम अटेम्प्ट रे सॉल्यूशन देखि सॉल्व कले किछि भी खराब नुए सेकंड अटेम्प्ट रे तल ताको तुमे रिवीजन करबो सेते बेले तुमे निजे करि परथुवा दरकार हैला सब सब जिंस जदि तुमरो प्रथम अटेम्प्ट रे ठीक हे जानता तो तुमे तो यूपीएससी रे चेयरमैन है कि क्वेश्चन बनाता ना आमे एस्पिरेंट्स तो आम द्वारा क्वेश्चंस भूल हबा इज नेचुरल हैव टू पैनिक फॉर दैट किंतु रेगुलर कंसिस्टेंटली जदि आमे रिवीजन करबा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा भूल रु सिखिबा पुनी करबा सो गोटे पॉइंट ऑफ टाइम पर हमर एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ी जाय हैला इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट टेक टाइम एंड वी हैव टू डेवलप दैट पेशेंस हैला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा जाउची समस्तिंग को लास्ट पॉइंट रो चेक पॉइंट रे कोटा क्रूज तुमरो अछि को क्वेश्चन रे तुमरो डाउट अछि क्रूज चेक पॉइंट 5 रे क्रूज तुमे मते पर्सनली मैसेज करिवो सेही क्वेश्चन रो बस खाली स्क्रीनशॉट नै कि आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन हैला ओके चेक पॉइंट 5 टा तुमे मते पर्सनली मैसेज कर दबो मु तम सॉल्यूशन पठै देबी तुमे मते पठै छ को नंबर रे कहलो टिके तुम नंबर टे टिके कहबो बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि तुम नंबर मोर सेव अछि टेल मी योर नंबर लास्ट चारटा डिजिट कह दियो 2108 जस्ट अ मिनट बाकी मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो यस यस ठीक अछि अच्छा तमरो नंबर नहीं तुम मते डाउट पचारिथिलो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा चेक पॉइंट सक्सेसिव डिस्काउंट रे गोटे डाउट पचारिथिलो अच्छा सेई थ्री चेक पॉइंट रो डाउट अछि ठीक अछि मु एते तुमको पठै देबी हैला चेक पॉइंट रो सॉल्यूशन टा जस्ट क्लास पर ही पठै देबी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो समस्त एटा पढ़ो समस्ते ए पेज टा सरी गला परे मते कहबा मूव टू द नेक्स्ट पेज ठीक अछि at different stages in educational process different changes are required in school the chief need is for general change in the attitude towards science which should be from the beginning and the integral part and not a mere addition often an optional addition to the curriculum science should be taught not merely as a subject but should come into all subjects its importance in history and in modern life should be एतिकी clear ହେଲା ଏତିକି ପଢି ସାରିଲା ସବୁ will I move to the next part
यस ठीक अछि चलो नेक्स्ट पार्ट को जिबा यस in modern life should be pointed out, illustrated the old contrast, often amounting to hostility between scientific and human subject, needs to be broken down and replaced by scientific humanism. At the same time, the teaching of science requires to be transformed not by an appeal to mystic theory, but by emphasizing the living and dramatic character of scientific advance itself. ମୁଁ କାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢୁଛି ଜାଣିଛ what is the purpose why I am reading the paragraph loudly ପରୀକ୍ଷାରେ ବି you have to read the paragraph ବୁଝା ପଢୁ ନ ପଢୁ pause ନେଇ ନେଇକି every word ରେ pause ନେଇ ନେଇକି ତୁମକୁ paragraph ପଢିବାର ଅଛି when you read the paragraph and then you go to the question half of the question will be solved ହେଲା here the teaching of the history of science not isolated as at present but in close relation to general history teaching would serve to correct the existing atmosphere of scientific dogmatism. बहुत पिलांको dogmatism रो meaning भी जଣା नथिबो. It is not necessary also. You can skip and move forward. It would so because ଗୋଟେ reading comprehension passage is always ମାନେ unknown to the person. ତମେ ଯେତେ ବି passage solve କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଥିବା passage ତମ ପାଇଁ କି ନୂଆ. એટલે ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି vocab ଥିବ ଯୋଉଟା ତମକୁ ନ ବୁଝା ପଡେ ବଟ୍ ଆମକୁ context ବୁଝିବାର ଅଛି word ନ ବୁଝି ପାଇଲେ ବି ଚଳିବ ଆମକୁ କୋଉ sense ରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ବୁଝିବାର ଅଛି it would show at the same time how secure are the conquest of science in the control they give over natural process and how insecure the provisional and how unnecessary are the rational interpretation, the theories and hypotheses put forward at each state. Past history by itself is not enough. The latest development of science should not be excluded because they have not yet passed the test of time. It is absolutely necessary to emphasize the fact that science not only has changed but is continuously or continually changing. That it is an activity and not merely a body of facts. Throughout the social implication of science, the power that it puts into men's hand, the uses they could make of them, and those which they in fact do should be brought out and made real by a reference to immediate experience of ordinary life. Clear, everybody? Did everyone understand the gist of the passage? We are talking the significance of science in the educational field as well as the importance of science in the existing atmosphere and the importance of science and its relevance with respect to other subjects. Other subject को relevance रे science रो कौन importance अच्छी आउ science रो nature केमितिया science as a subject तारो nature केमितिया. Do you want me to show the passage again? आउ थोड़े passage तुमको देखियार पड़िबो कि yes आउ थोड़े देखिएबी everybody ना clear अच्छी directly question को जिबा can you hear my voice not able to hear you not able to see your message clear message देखो मैंने message questions देखो yes questions करो 53 सब questions आगे करी दियो तापर मैं discuss करियो 53 करो according to the author science should be taught
नंबर 54 करो. नंबर 55. ओके 55 56. भले से बुझी की करूथबो. 57. Yes, everybody. Clear? समस्त आंसर आसिला. नेक्स्ट क्वेश्चन 57 ना. सरी गला थी. पांचटा ही क्वेश्चन था ना क्रूज. पांचटा क्वेश्चन था पैसेज रे. जनरली चलो करबा एबे सॉल्व करबा. देखिए कार कितना ठीक है. 53 रा आंसर कौन कहू एवरीबॉडी अगेन. अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइंस शुड बी टॉट डैश as an optional subject, as a special subject, as a part of every subject, as a part of history only. Yes, everybody answer कौन है 53 रा. समस्त आंसर सी. वेरी गुड. और आंसर कौन है जस्ट अ मिनट. लेट मी चूज माय पेन. आई विल शो यू वेयर इट इज. कीवर्ड कौन है यार. शाइन शुड बी. अकॉर्डिंग टू द ऑथर शाइन शुड बी टॉट. तो हमें पैसेज को जीवा. पैसेज रे देखो ए लास्ट पार्ट रे साइंस शुड बी टॉट पाई गलो. यू हैव टू जस्ट फाइंड द कीवर्ड. एतिकी इजी थाए. साइंस शुड बी टॉट नॉट मियरली एज अ सब्जेक्ट बट शुड कम इन ऑल द सब्जेक्ट्स. जो में आंसर पाई गले. हेलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. while teaching science in school which of the following should be emphasized. स्कूल रे साइंस पढ़ेला बेले कहा को एम्फसाइज करिबा कथा. प्रेजेंटिंग द फैक्ट, अपील टू मिस्टिकल थ्योरी, theories and hypothesis or its close relationship to life. कौन करिया. while teaching science in school
Which of the following should be emphasized? कौन है जी वो आंसर एवरीबॉडी 54 रो डी वेरी गुड इट्स क्लोज रिलेशनशिप टू लाइफ देखै दोची कोठी अछि एटा while teaching science in school एट देखो at the same time the teaching of science requires to be transformed not by appeal to mystical theory but by emphasizing the living and dramatic character of scientific advancement हैला तामाने तामाने होची कि आमे जतले साइंस को पढौचे सेते बेले ताको केवल गोटे मिस्टिकल थ्योरी रो अपील हिसाब रे पढाया कथा नाही बट लिविंग एंड ड्रामेटिक कैरेक्टर साइंटिफिक एडवांसमेंट तामाने ताको हम लाइफ सहित एसोसिएट करिकि हमकु अटैच करिकि पढाइबा कथा बुझियला एवरीबॉडी करेक्ट आंसर देचे समस्ते व्हाट डज द ऑथर फील अबाउट द रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस rational interpretation with author कौन भाभी चंदी they are factual presentation they give control to natural process they are only provisional and semane they have not yet been proved and they have social implication कौन है जीवो everybody बहुत बड़ा देखो एडी गोटे वर्ड देइछि जदियो मीनिंग भी जणे बुझी पारनी केमती क्वेश्चन करिवो एडी गोटे वर्ड देइछि रैशनल इंटरप्रिटेशन वी हैव टू जस्ट सर्च दैट वर्ड इन द पैसेज सेही वर्ड टाको सर्च करो पैसेज रे कोड से वर्ड टा अछि लेट मी चेक एडी देखो एडी रैशनल इंटरप्रिटेशन अछि तो हमको बस एई स्टेटमेंट टा पढिबार अछि ए स्टेटमेंट टा पढो कौन से कहूची it would show at the same time how secure are the context of science in the control they give over natural process माने साइंस ऑलरेडी नेचुरल प्रोसेस को डिफाइन करिबारे हमको गोटे सिक्योरिटी होची बट एट द सेम टाइम से इनसिक्योर भी अछि एंड प्रोविजनल माने कोन ना बहुत सारा थ्योरीज अछि हाइपोथेसिस अछि जोटा कि साइंस पुट फॉरवर्ड करिछि बट सेगुरा एबे भी कोन हेचंती प्रूवे नै नांदी सेगुरा चेंजिंग होचंती माने से माने विथ टाइम कोन होचंती जेहेतु चेंज होचंती माने से माने डेवलप करूचंती सेति लागि से माने कोन होचंती although they are hypotheses they are theories but they are not secure they are insecure and provisional तो आमे जदि मीनिंग भी न बुझी परुतबा डाटा इंटरप्रिटेशन रे आमे कोन देखिले प्रोविजनल देखिले तो आमे सेउठु भी डायरेक्टली आंसर को कोन करि परिबा प्रेडिक्ट करि परिबा हैला न बुझी परले भी नेक्स्ट the existing atmosphere of scientific dogmatism can be corrected केमिति केमिति को करेक्ट करि परिबा 56 रो आंसर कोन हे जिवो भूल कर देलो एडी भूल कर देलो वर्ड कोन साइंटिफिक डॉगमेटिज्म हेलो तो साइंटिफिक डॉगमेटिज्म सर्च करो एडी देखो here the teaching of history of science not isolated as at present but in close relation to general history teaching would serve to correct the existing atmosphere of scientific dogmatism तामाने scientific dogmatism को जदि हमें करेक्ट करिया पई चाहूचु तले साइंस को हमको केमिति पढिया पई पडिबो in close relation to the general history पाइला आंसर एवरीबॉडी आंसर पाइला ना पाइलोनी 56 रो तो कोन हे जीवो आंसर कोन हे जीवो टीचिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन द कॉन्टेक्स्ट टू द जनरल हिस्ट्री बुझिए गला नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन साइंस टीचिंग विल बी मोस्ट फ्रूटफुल एंड प्रपोजफुल केबे केबे साइंस रो टीचिंग टा मोस्ट फ्रूटफुल और पर्पसफुल हबो ऑल द साइंटिफिक्स आर प्रेजेंट टू द स्टूडेंट को सब प्रकार साइंटिफिक फैक्ट्स दिया जीवो it is taught in close in relation to the humanities the history of science is taught theories and interpretation are put forward answer कोन हबो एटा होछ माने gist of the passage रो gist रु तमे कोन जानुचो कि केवल साइंटिफिक फैक्ट पिला मानु को देले साइंस टा फ्रूटफुल हबोनी किंबा केवल थ्योरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन देले किंबा साइंस रो हिस्ट्री कहि देले सेटा पिला मानु को कोन हबोनी
फ्रुटफुल हबनी पिला मानकु सेटा किमा सोसाइटी पई कि सेटा केते बेले पर्पसफुल हबो फ्रुटफुल हबो जेते बेले ताकू तुमरो अलग सब्जेक्ट जेमिति कि हिस्ट्री हे गला ओके मॉडर्न तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री हे गला मॉडर्न लाइफ हे गला तुमको जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स गुरा हे गला किबा ह्यूमन रो जो डे टू डे एक्टिविटीज हे गला ता संगरे तुमको रिलेट करी कि साइंस को कोन करिया को पड़िबो पढेबा को पड़िबो एई कांसेप्ट ता तुमे कोठु पाइबो एट देखो देखै दोछि A paragraph ta पढ़ो throughout the social implication of science the power it puts in men hand that uses would make them ता माने मଣିଷ ହାତରେ ବହୁତ ସାରା ପାୱାର ସାଇନ୍ସ ର ରହୁଛି ଯୋଉଟା କୁ ସିଏ यूज କରି परिबो and those which they in fact do ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପାୱାର ମଣିଷ already यूज करे should be brought out and made real by reference to immediate experience of ordinary life रो immediate experience रे हम याको कोन करिया ପାଇଁ पड़िबो रेफर करिया को पड़िबो ଆଉ एई पार्ट रे भी पढ़ो in school, the chief need in general change in attitude towards science should be from the beginning of the integral part and not mere addition. आपको केवल एडिशनल की ऑप्शनल सब्जेक्ट की करिकुलम बड़ा देखनी आपको ऑल सब्जेक्ट रे इंक्लूड करो जेमिति कि इंपोर्टेंस हिस्ट्री एंड मॉडर्न लाइफ सबुतिरे साइंस रो रेलेवेंस रहबा दरकार सो एउठु हमें कंक्लूड करि परिबा कि हमर ऑप्शन बी हबो बाकी ऑप्शंस गुरा जस्टिफाई करूनांती बुझियला एवरीबॉडी कार केतरा ठीक हैला पांचटा कार केतरा ठीक हैला 4 out of 5 cruise very good बाकी मानकर अन्य मैंने कौन सोई पहले तीनटा ठीक है बबीता ओके व्हाट अबाउट अदर्स मोना प्रीति राजू राजू रो दीटा राजू प्रैक्टिस करिया को पड़िबो मोना और राजू यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली गोटे गोटे करो मामुनी केते रहला पापिना रानी पंडा केते रहला आउट ऑफ 5 ठीक अछि गोटे ठीक हैला पापिना प्रैक्टिस करो एवरीडे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गोटे गोटे करिवो मु तो मोर सब क्लास रे एंडिंग रे गोटे गोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करई देबी बट तमे माने घरे प्रैक्टिस करो हैला तीन रहला जगन्नाथ ओके मामुनी भी 3 सो जनरली पिलांकर 3 जनरल पिलांकर 3टा ठीक हे जाउची यस और नो यस एवरीडे प्रैक्टिस करो गोटे गोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15-20 डेज रेगुलरली कला परे यू विल सी द इंप्रूवमेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रो किछि थ्योरी नाइ क्वेश्चन करू करू स्पीड बढ़े तार किछि भी थ्योरी नाइ किछि भी कांसेप्ट नाइ जस्ट हमें क्वेश्चन करू करू हमर प्रैक्टिस बढ़ी जाए पैसेज को पढिबार हैला ओके क्लास को एडी एंड करिवा नेक्स्ट देखा हबो तम संगरे कमिंग वेडनेसडे हमें एथिक्स पढिबा हैला ओके वेरी गुड टाइम टेबल बने की पढ़ो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट करनी सब बेले कहूची लास्ट 4-5 मंथ्स बहुत क्रुशियल निजर बेस्ट यूटिलाइजेशन दियो वांट्स टू सी यू सक्सेसफुल ओके एग्जामिनेशन क्लियर कले फैकल्टी रो अधिका खुशी बोधे बापा मां को ठारो भी अधिका खुशी फैकल्टी होंदी हैला जेतोले निज पिला पढ़ेबुवा पिला माने पाई जानती बापा मां तो ऑब्वियसली खुशी हेबे तांको तो सारा जीवन रो सिक्योरिटी मिलिबो तांको पिला सक्सेसफुल पाइबो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स खुशी हेबे ही किंतु गोटे फैकल्टी रो किछि माने ये न थाए किछि कहया को गले तादुर किछि बेनिफिट से पाएनी बट द थिंग इज दैट बहुत खुशी हुए काहे की बिकॉज़ से जो हार्ड लेबर टा पुट इन करता है ना क्लास रे तार माने पीडीएफ बनेबा से पीडीएफ को पढिबा को माने डिफरेंट डिफरेंट वेरियस सोर्सेस रु मटेरियल कलेक्ट करी कि निज क्लास में की कंटेंट डेवलप करिबा ए सबु जो एफर्ट से पुट करी थाए ता बैच रे तले सिलेक्ट होंदी पिला सो दैट इज द अक्रेडिटेशन फॉर दैट फैकल्टी से फैकल्टी में कि सेटा होची गोटे प्राउड मोमेंट सेति लागि मु चाहूची कि मैक्सिमम रो मैक्सिमम पिला तम माने जो चारटा ग्रुप रो पिला पढुचो एई वर्ष बहुत पिला तुम आरआई क्लियर करो सिविल सर्विसेज क्लियर करो ओएस एएसओ क्लियर करो सीजीएल क्लियर करो एंड क्लियर कला पर डेफिनेटली जणाओ कि केमिति तुमको क्लास बेनिफिट हैला केमिति तुमको माने प्रैक्टिस सेक्शन गुरा बेनिफिट हैला डेफिनेटली इट विल मोटिवेट मी एज अ मेंटर बिकॉज आई एम वेरी यंग एज अ फैकल्टी हैला बहुत कम एज रू मु पढ़ेवा स्टार्ट कली so these things these feedbacks from you all will motivate me and when you will get success um, telling you the true feelings
मोठू बेसी प्राउड केही भी हेबेनी हैला बिकॉज दैट विल रियली गिव मी एन इमेंस सैटिस्फैक्शन कि मु किसी पिला को गाइड करथिली और से पिला तांको लाइफ रे जो एग्जाम्स को क्लियर करिया पई चाहुथिले से एग्जाम से मैंने क्लियर कले डेफिनेटली विथ यू कॉल मु रिसीव करि परुनी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मु सबु क्लास रे अपोलोजाइज कर दोजी आई एम नॉट इन द पोजीशन टू रिसीव कॉल बट व्हाटएवर यू वांट टू कम्युनिकेट विथ मी प्लीज कम्युनिकेट ओवर मेसेज हैला मु डेफिनेटली रिप्लाई करिवि बहुत पिला को मेसेजेस को मु रिप्लाई करूची किछि किछि माइंड रू पळै जाउची बिकॉज ऑफ द वर्कलोड अदरवाइज मु मेसेज को रिप्लाई करिवि बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई कैन नॉट टॉक ओवर कॉल मते टाइम नाही आ जते बेले टाइम पाउची सेते बेले निजर प्रिपरेशन किंबा निजर कंटेंट उपरे मते दबाको पडुची एंड कॉल बैक करबाको कि कॉल रिसीव करे पई मो पाखरे रहउनी आ जो दिन टाइम रे तुम माने कॉल करूचो जो टाइम रे से टाइम रे मु केबे भी मिछ कुएनी सकाळ 10 ରୁ ନେଇକି ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ ରେ ପ୍ୟାକ୍ ଥାଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ଆସେ କି ତୁମ ମାନଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ରିସିଭ କରିପାରେନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ମୋର ମନେ ବି ରୁହେନି କି ଟୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଗେନ୍ ବୁଝିଲା दैट इज द रियल फैक्ट आई नो कि बहुत सारा पिला डिससैटिस्फाई होतुबो ए जिंस को नहीं की बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई कैन नॉट टॉक ओवर कॉल यू कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट विथ मी ओवर मेसेज रो मु डेफिनेटली रिप्लाई करिवि हैला दैट्स ऑल फॉर टुडे टाइम टेबल बनाओ शेड्यूल बने की पढ़ो स्लॉट्स रे किछि भी प्रॉब्लम हेले डिस्कस करो आ निजर टू डू वर्क लिस्ट मो सहित शेयर करो जहाँ जहाँ तुम्हें पढ़ुच राति शोला माने पूर्व शेयर करो कि तार स्टेटस कौन आ मॉर्निंग रे शेयर करो कि तुम्हें कौन टारगेट रखी आज मु समस्त टू डू लिस्ट को चेक करी हेलो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू ऑल हैव अ नाइस डे एवरीवन